जो विरोधी लोग हैं वो नाते रिश्तेदार बनकर आपको आपके रास्ते से हटाने का प्रयास करना चाहिए। कभी रिश्तेदार बन जाएंगे, कभी बिरादरी के बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे और वो आपको आपके रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे। देखो एक लाइन पर चलो, जिस पार्टी के नाम से हमारा सम्मान होता है, जिस पार्टी के नाम से हम जाने जाते हैं, जिस पार्टी के नाम से हम जहाँ भी जाते हैं मालाएं बनाई जाती हैं, घर घर गिलास में दूध पिलाए जाते हैं, उस पार्टी के बारे में यदि कोई व्यक्ति आपके गलत बात कहता है तो मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा आप उसका क्या मान सकते हैं, उससे बात ही मत करो, सबसे बात मानो। उससे कहो सारी बात कर, लेकिन पार्टी के विरोध के बारे में यदि बात की गई तो ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए जो पार्टी के प्रति गद्दारी की बात है। बहुत बात करेंगे, ऐसे लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। सोचना चाहिए आप लोगों के लिए कि जो व्यक्ति पार्टी का नहीं हुआ तो भगवत के गले में माला करता है और वो पार्टी की गद्दारी की बात करता है, वो किसी का नहीं हो सकता, वो अपना औलाद का है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहिए तो उसकी एक तरीके से 70-80 साल का हो जाता है, तब तक उनका अभिभावक के रूप में जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसी हमारी सरकार है, चाहे वो कोई सी योजना हो, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो। आज उन्होंने बहुत सारे देखा होगा, उससे काफी बच्चे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि जब किसी का इलाज कराने जाते थे तो परिवार के गहने हम लोग गिरवी रख देते थे कि हमें लगता था भाई कैसे भी करके हमारे परिवार का सदस्य बच जाए। आज उस पीड़ा को हमारे लिए मोदी जी ने समझा, उस पीड़ा को योगी जी ने समझा और 5 लाख रुपए की धनराशि को एक तरीके से हमें दिया कि हम लोग अपना उनसे इलाज करा सके। जो आवाज कहा जाता था, तो हमारी जितनी भी बहनाएं हैं उनके नाम पे आवाज हो रहे हैं, क्योंकि जो पीड़ित थी। आज सक्रिय सदस्यता के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सक्रिय सदस्य बनाए वो बड़े सौभाग्य की बात है। और वो इसलिए कि जनपद की पता नहीं क्या बात है कि जनपद तो थोड़ा सा दर्जा मानते टारगेट किया कि 2012 में आपको मिलेंगे सक्रिय सदस्य। हमने 2000 सक्रिय सदस्य के बाद भर लिए। उसके बाद मैंने फिर सेक्रेटरी जी को फोन किया, उनकी भाई फॉर्म फिर चाहिए। उन्होंने 500 फिर दिलाया, मैंने कहा भाई साहब अभी फिर कम पड़ गए, फिर और चाहिए। तो 200 फॉर्म उन्होंने मुझे औरंगाबाद से दिलाया। उसके बाद बोले कि अब फॉर्म की व्यवस्था हो नहीं पाती। तो ऐसे 27 तो कुछ सदस्य हमारे सक्रिय सदस्य जनपद संबोल में बने। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके उत्साह और आपके जोश के आगे अगर हमें अभी 1000 या 2000 साल और जुटे तो हमारे सक्रिय सदस्य बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य आने वाले भविष्य का पदाधिकारी। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट बहुत समय से देते आए होंगे, हमारे विचारों से भी सहमत होंगे, तभी आप सक्रिय सदस्य बने। लेकिन आज आपको यहाँ आमंत्रित किया, आपका नाम लिया और आप ही का ये सम्मेलन है। जो सक्रिय सदस्य बने उन्हीं का ये सम्मेलन है। तो भारतीय जनता पार्टी आप में से ही अच्छे लोगों को आगे लाना चाहती है और आप में से ही भविष्य में पदाधिकारी बनेंगे, मंडल अध्यक्ष बनेंगे, जिले के अध्यक्ष बनेंगे और आगे की भविष्य की योजना आप ही में तैयार। तो ऐसे समय पर, क्योंकि ये समय ऐसा है ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं की कटाई कर रही है, भाई देवेंद्र यादव जी पूरा 13 में निकाला जिले वहां पे बैठे हैं, उनका भी आगे स्वागत है। ये अवसर है आपके पास भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत रूप से जुड़कर आगे बढ़ने का। क्या आपको सक्रिय सदस्य बनाया, किसी मंडल अध्यक्ष ने बनाया होगा, हमारे किसी पदाधिकारी कार्यकर्ता ने बनाया होगा, लेकिन आप सक्रिय सदस्य बने तो एक तरह से आपके पास एक सर्टिफिकेट हो गया कि आप भविष्य में पार्टी में संसद में काम कर सकते हैं। क्योंकि इस बार मैंने देखा अभी जब पदाधिकारियों की संसद की रचना हो रही थी 2 बार का सक्रिय सदस्य होना चाहिए, तब आपको ये जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे लेकिन पिछली बार सक्रिय सदस्यता नहीं थी, लेकिन अब आप सक्रिय सदस्य बने हैं, आने वाले भविष्य में आप किसी आगे संसद की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो पुनः क्योंकि आज आप काफी समय से बैठे हैं, इसलिए मैंने निवेदन कर दिया था कि मुझे लास्ट में 1 मिनट कर देना, क्योंकि मुझे अभी यशोमती विधानसभा के सक्रिय सदस्यता के सम्मेलन में भी जाना है। तो मैं पुनः आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और कल सुबह युवा मोर्चा द्वारा एक बाइक रैली है, मंडी समिति गजोई से सब लोग एकत्रित होंगे और
कल बाइक रैली वो ओटा की तरफ से निकलेगी और 10 तारीख से 12 तारीख तक गांव चलो अभियान है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की, हमारे सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी प्रत्येक विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में आज जो है वो सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन है, जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए ये अवगत कराया गया है कि शासन की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं और उन लाभकारी योजनाओं को किस तरीके से जनता तक पहुँचाया जा सकता है। जो हमारे अभी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनसे लाभ मिलें, ऐसी योजना जनता के बीच में रखने के लिए कार्यकर्ता। जिस तरह से वक्त संशोधन बिल एक कानून बन गया है, लेकिन उसको लेकर जो विपक्षी हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल लेकर क्या कहेंगे? विपक्षी जो अपना काम उनको करना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं। इससे जो वक्फ बोर्ड का संशोधन विधेयक आया है, पास हुआ है, इससे आम जनता के लिए जो उनके लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अस्पताल को लेके, विद्यालय को लेके, विश्वविद्यालय को लेके, ये सारी चीजें जनहित के लिए। नाम बदलने को लेकर जैसे संपूर्ण शाही जामा मस्जिद, उसका नाम नया आया है, जुमा मस्जिद के नाम से एक बोर्ड आया है DSI के द्वारा, तो उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती है, जो भी आया है उसके संबंध में।